नादरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा किया है। यह मुतालबा जुनैद अकबर साहब ने किया और साथ ही यह मुतालबा उमैर खान न्यादी साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर भी किया। जुनैद अकबर का कहना है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, लेकिन हुकूमत की तरजीहात नादरीन कुछ और है। आज भी इमरान खान साहब की उनके साथियों से मुलाकात नहीं होने दी गई। पाकिस्तानी कौम को यकजहती का पैगाम देंगे, आलमी सतह पर वो बताएंगे, तो इमरान खान साहब जो भी करेगा उसका फायदा पाकिस्तान को होगा। जेल के अंदर अगर इमरान खान के साथियों ने मिल लेते, ये लोग गए मिलने के लिए, फिर नहीं मिलने दिया कि हम नहीं आगे जाने देते। और इमरान खान साहब कहते हैं कि कर्नल जो है वो जेल को कंट्रोल करता है। ये है पाकिस्तान में जमहूरियत की औकात, ये सिचुएशन है पाकिस्तान में। उसकी भी हालत आप चेक करें कि वो धमकियां किसको दे रहा है, मरियम नवाज को। ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब आपके वुज़रा को वहां पे घसीटा जा रहा था, अडियाला जेल के बाहर बालों से पकड़ के फेंक के घसीटा जा रहा था। ये स्टेटमेंट आपने तब क्यों नहीं दी जब अलीमा खान साहिबा को वहां पे कई दफा गिरफ्तार करके अलग अलग मुकामात पे मुंतकिल कर दिया, पुलिस जाके सुनसान वीरान इलाकों में छोड़कर आ गई, तब भी आपने ये स्टेटमेंट नहीं दी। तो आपको ये स्टेटमेंट पहले भी देना चाहिए था ना। और दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज को मैं जी उसके घर पे नहीं आने दूंगा। यार, आपका लीडर जेल में है, ये कौन सा बदला आप ले रहे हैं? आपका लीडर जेल के अंदर है। अगर बंद करना है तो वो रास्ता बंद करो ना जिसके बारे में जुनैद अकबर ने कहा था। बंद करने हैं तो वो रास्ते बंद करो जिससे इनको मुसीबत पड़ जाए। एक सूबे का वजीर आला इतना कमजोर कैसे हो सकता है जहां पे उसकी पार्टी का तोती बोलता है, जहां पे उसकी पार्टी की बहुत ज्यादा ताकत है, वो इतनी कमजोरी शो कर रहा है कि जी एक औरत को मैं उसके घर में नहीं जाने दूंगा। बड़ी जनाब आपने बहादुरी दिखाई है। उनका तो आप नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने आपको रोक दिया अडियाला के बाहर, जिन्होंने आपके साथ ये किया, उनका नाम लीजिए ना। वो एक खातून वजीर आला के ऊपर आप डाल रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत है, अपने घर आकर दिखाओ, अगर आ गई तो मैं समझूंगा तुम बड़ी तगड़ी हो। और भाई वो आ भी जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब, जितने उसके ताल्लुकात है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपकी अपनी पुलिस प्रोटोकॉल में उसको लेकर जाएगी और ले जाके उसको उस घर में छोड़ आएगी। फिर आप बैठ के वहां पे जो है ना वो अपना सर खुजलते रहिएगा। ये इस तरह के चैलेंजेस आप ना करें जो आप पूरे नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने बड़े कौम को चैलेंजेस कर करके और उनको ना पूरा कर करके दिखाया है। पहुंचना आपने डी चौक होता है, डी में आप कभी दाखिल नहीं होते, कभी निकल के पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी निकल के वहां से गाड़ियां लेके भाग जाते हैं। तो आपने अभी तक हौसला नहीं दिखाया, हिम्मत नहीं दिखाई अली अमीन गंडापुर साहब। और ये जो अभी आपने किया ये नामुनासिब है। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं। क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का। और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती है वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रास्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर